श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश पहले आर्थिक संकट से जूझ रहा था, फिर राजनीतिक संकट से जूझने लगा तो नई सरकार बनी, फिर लैंडस्लाइड हो गया जिसमें तकरीबन 600 श्रीलंकाई परिवार बेघर से हो गए और इसी कड़ी में अब एक और मुसीबत श्रीलंका का इंतजार कर रही है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। भारतीय इंटेलिजेंस ने एक इनपुट दिया है। इस इनपुट के मुताबिक लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम यानी कि लिट्टे श्रीलंका में 18 मई को एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। लिट्टे सुनकर दुविधा में पड़े दर्शकों को बता दें कि ये वही लिट्टे है जिसने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की थी और अब इसी लिट्टे को लेकर कुछ इनपुट्स आए हैं। इन सभी इनपुट्स का श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने पहले तो खंडन कर दिया, लेकिन खुद इसकी जांच कराई तो समझ आया कि भारतीय इनपुट कितने मजबूत और अहम हैं। इसको लेकर अब श्रीलंका की मौजूदा सरकार जांच करा रही है। वहीं श्रीलंका के राजनीतिक दलों ने भी इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है। तमिल प्रगतिशील गठबंधन के नेता और कोलंबो के विपक्षी नेता मनो गणेशन ने कहा कि लिट्टे की रिग्रुपिंग के इनपुट श्रीलंका के लिए बेहद परेशान करने वाले हैं। क्या है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम यानी कि लिट्टे? श्रीलंका में 70 के दशक में लिट्टे की पहचान श्रीलंका से एक अलग स्वतंत्र तमिल राष्ट्र के लिए आंदोलन करने वाले संगठन के रूप में थी। अपनी मांगों को लेकर धीरे धीरे लिट्टे का आंदोलन उग्र और हिंसक होता जा रहा था और बाद में ये एक उग्रवादियों का संगठन ही बन गया। 1983 में लिट्टे के लोगों ने श्रीलंका के जाफना में 13 श्रीलंकाई सैनिकों की हत्या कर दी, जिसके कारण हिंसा और भड़क उठी। परिणाम स्वरूप लिट्टे और श्रीलंकाई सेना में हिंसक टकराव बढ़ने लगे। नतीजतन श्रीलंका में गृह युद्ध शुरू हो गया। हालांकि इसके बाद हुए शांति समझौते के बाद 1990 तक भारतीय सेना के जवान श्रीलंका में रहे। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के तकरीबन 1200 जवान शहीद हुए और आगे चलकर लिट्टे ने भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। इसके बाद श्रीलंकाई सेना ने कड़ा एक्शन लेते हुए बर्बर तरीके से इस आंदोलन को कुचलना शुरू किया। लगभग 26 साल तक लिट्टे और श्रीलंका में जंग जारी रही, जिसमें काफी जानमाल का नुकसान हुआ और आखिरकार 2009 तक इस आंदोलन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और अब यही संगठन फिर से सिर उठाने लगा है। फिलहाल देखना होगा कि 18 मई को श्रीलंका में क्या होता है। इस मामले में आगे जो भी होगा आपके सामने हम जरूर लाएंगे। तब तक आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।